हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। ठीक है। सीरीज सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग का या मैथ का सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझिए कि रीजनिंग का सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो आपका क्या है? सीरीज। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सीरीज के बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका सीरीज कमज़ोर है तो इसका मतलब आपसे रीजनिंग का कम से कम 10 या 20 या 30 क्वेश्चन छूट जाएगा। मान लीजिए कि मैथ में अगर 90 क्वेश्चन पूछता है तो 90 क्वेश्चन में आपका 20 या 30 क्वेश्चन जो होता है वो सीरीज से ही रिलेटेड ही होता है, चाहे वो फिगर सीरीज हो। सीरीज मतलब क्या होता है? श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी, श्रेणी। ठीक है। श्रेणी मतलब होता है श्रेणी, या इसको आप श्रृंखला भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? श्रृंखला। श्रृंखला कहने का मतलब कि एक लाइन से बढ़ते हुए या घटते हुए कोई भी मतलब एक पैटर्न कोई फॉलो करके वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो। ठीक है। वो होता है श्रृंखला। ठीक है। अब देखिए श्रृंखला में ये सीरीज में हमको पढ़ना क्या होता है, तो सीरीज में हमको देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है लेटर सीरीज। क्या होता है भाई? लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज में क्या है? तो जो लेटर सीरीज में है वो आपका, लेटर सीरीज में आपका क्या आ जाता है? तो लेटर सीरीज में आ जाता है ए से लेके जेड तक। ए से जेड तक जो होता है वो होता है लेटर सीरीज। मतलब अगर ए से लेके जेड तक का यूज करके अगर मैं कोई भी सीरीज का क्वेश्चन बनाता हूँ तो वो लेटर सीरीज में आता है। दूसरा होता है नंबर सीरीज। क्या होता है? नंबर सीरीज। ठीक है। नंबर सीरीज में मतलब एक से लेके आपको जो भी नंबर इसमें दिया रहता है, ठीक है, एक से लेके अनंत तक जितना भी रहे, इसमें अगर नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर सीरीज कहलाता है। ठीक है। और तीसरा होता है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज कहने का क्या मतलब? तो मिक्स सीरीज कहने का मतलब ये होता है कि लेटर सीरीज भी रहे और आपका नंबर सीरीज भी रहे, दोनों साथ में रहे, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स सीरीज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद और भी है सीरीज में, और भी पैटर्न होता है। ठीक है। फिलहाल अभी हम ये तीनों पे तीनों टाइप का क्वेश्चन सीख ले। एक एक क्वेश्चन मैं करूंगा तीनों टाइप से, इसके बाद मैं सीरीज का अगला टाइप करूंगा। ठीक है। तो पहले इस टाइप को पढ़ लूँ। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग पढ़े तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेटर सीरीज। सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? लेटर सीरीज। ठीक है। मैं सबसे एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, मेन है आपको समझना। अगर आप समझ जाते हैं फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। देखो लेटर सीरीज में क्या है, जैसे मान लो आपके आपके पास कोई क्वेश्चन है। एज पर मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने रखूं लेटर सीरीज से रिलेटेड, तो मान लो कि लेटर सीरीज में जैसे आपके पास क्वेश्चन हो, एक नॉर्मल से मैं ले लूं। मान लो ये बी है, ये डी है, ये जी है। ठीक। इसके बाद फिर के है, और बोले कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा। ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन देता है, जैसे यहाँ बी दे दिया, डी दिया, जी दिया, के दिया, फिर आपको यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में से बताइए कि क्या होगा। ठीक है। अब ये बहुत इजी होता है लेटर सीरीज का पकड़ने का। मेन रीजन सबसे मतलब इसको आसानी से बनाने का तरीका क्या होता है? ये सबसे आसान होता है। आसान इसलिए होता है, और आसान कब लगेगा? जब आपको इसका नंबरिंग याद होगा। जो हम आपको अल्फ़ाबेट वाले में सबका नंबरिंग बताए थे कि ए से जेड तक का नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे इसका नंबरिंग कितना होता है, अब हम ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, हम ये याद करेंगे कि यहाँ पे बी का क्या होता है? 2 होता है। डी का क्या होता है? 4 होता है। जी का क्या होता है भाई? 7 होता है। के का क्या होता है? 11 होता है। तो अब हम उसको नंबर सीरीज टाइप का समझ लिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं, अब इसको भूल जाओ। हमको एक्चुअल में नंबर सीरीज में पे ही ध्यान देना है। लेटर को भी किस में चेंज कर देना है? नंबर में, ताकि आसान लगे। ठीक है। अब देखो कि क्या किया है। ये 2 से 4 हुआ। ठीक है। 2 से 4 हुआ है, मतलब क्या किया है? तो 2 से 2 बढ़ा है। फिर 4 से 7 हुआ है। 4 से 7 हुआ है मतलब 3 बढ़ा है। 7 से 11 हुआ है मतलब कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो सिंपल तरीका है कि फिर कितना बढ़ेगा, देखो एक बार 2 बढ़ा, एक बार 3 बढ़ा, एक बार 4 बढ़ा, तो अगला बार कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। तो 11 में फिर 5 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 16।
16 पे कौन सा संख्या आता है भाई? तो भले 16 पे कौन सा लेटर आता है तो आपको पता है, हम याद करवाए हैं कि पी लेटर आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? पी। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई इसमें। हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। है दिक्कत? अब देखो, ये तो ठीक है, हमने देखा कि भाई बढ़ रहा है 2 बटा 3 बटा 4 बटा 5 बटा। अब मेन हमको क्या समझ में आना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में ये होता कैसे है? क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, मतलब किस टाइप का ये सीरीज होता है? तो देखो, जो सीरीज होता है ना, वो ध्यान समझने वाली बात है। सीरीज जो होता है कैसे होता है? या तो सारे के सारे, ये मान लो पहला टाइप है, सारे के सारे प्लस 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 हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? प्लस 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 हो रहे होंगे, तो सभी बढ़ते जा रहे होंगे। दूसरा ये हो सकता है कि सभी माइनस होते जा रहे होंगे, घटते चले जा रहे होंगे। ठीक है, सभी क्या हो रहे होंगे? घटते जा रहे होंगे, मतलब पहले 16 होता, फिर मान लो 11 होता, मतलब ऐसे घटते चले जाते। ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि एक प्लस हो रहा है, फिर एक माइनस हो, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक माइनस हो, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक माइनस हो। ये भी हो सकता है कि पहले एक माइनस हो, फिर प्लस हो, फिर माइनस हो, फिर प्लस हो। ठीक है, फिर माइनस हो, फिर प्लस हो, मतलब एक ही जैसा, ये दोनों एक ही टाइप का है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि पहले 2 बार प्लस हो, फिर एक बार माइनस हो, फिर 2 बार प्लस हो, फिर एक बार माइनस हो। मतलब हमको वही इसमें खोजना है कि एक्चुअली में किया क्या है। एक्चुअली में इसमें किस पैटर्न से वो बढ़ रहा है, क्या घट रहा है या बढ़ रहा है, ये हमको खोजना है। ठीक है। तो प्लस और माइनस वाले जो होते हैं लगभग इजी होते हैं। प्लस और माइनस वाले लगभग जो होते हैं आपके क्या होते हैं? इजी होते हैं। ठीक है। प्लस माइनस वाले जो होते हैं लगभग इजी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू क्या आता है भाई? प्लस माइनस तो हम लोग समझ गए कि भाई इजी होते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आता है? ठीक है, प्लस माइनस में तो दिक्कत नहीं आती है, मुझे भी पता है। दिक्कत जो आएगा आपको मल्टीप्लाई में, गुना वाले में आता है और डिवाइड वाले में आता है। ठीक है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आपको देखना है कि क्या हुआ है। ठीक है। देखो, अगर अ, आपको पहचानना है कि इसमें गुना है कि भाग है। प्लस माइनस तो देखो, प्लस माइनस जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, सडनली नहीं बढ़ जाता है। धीरे धीरे बढ़ने कहने का मतलब 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, ऐसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। चाहे घटेगा भी तो धीरे धीरे घटेगा, 10 है, 8 है, 6 है, ऐसे धीरे धीरे घटेगा। लेकिन अगर जो गुना वाले होंगे, जो गुना वाले होंगे, वो 2 होगा, फिर 8 होगा, 8 के बाद फिर मान लो कि तुम्हारा 64 होगा, 64 के बाद मान लो तुम्हारा 216 होगा। इस टाइप का बढ़ेगा, मतलब जो गुना वाले होते हैं बहुत बहुत तेजी से भागते हैं, मतलब बहुत तेजी से आगे जाते हैं। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि देखो भाई बहुत ज्यादा आगे भागा है। मतलब एक बार 2 था, फिर 8 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर 216 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ क्या किया है, इन दोनों के बीच में गुना किया, चाहे जितना गुना, जितना से भी गुना किया हो। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन ये है पता चल जाएगा कि यहाँ पे गुना किया हुआ है। ठीक है। या सडनली मान लो कहीं गिर रहा है, सडनली कहीं क्या हो जाए, गिर जाए, जैसे 216 है, 216 के बाद 64 हो जाए, 8 हो जाए, देखो एक बार तुरंत डाउन होने लगा, बहुत ज्यादा डाउन होने लगा। बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? भाग दे के आया है। क्या है? भाग दे दे के हम लोग नीचे आए हैं। ठीक है, तो ये भाग और गुना जो होता है, सडनली बढ़ रहा है, सडनली घट रहा है, तो भाग और गुना हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ये हम लोग को सीरीज में मेन पहचानना क्या है? प्लस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी हो। ठीक है, उसके बाद गुना और भाग, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो लेटर सीरीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को इसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। मेन हम लोग को उसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना क्वेश्चन है सारा के सारा उसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। अब हमको इसमें सीरीज में क्या ध्यान रखना है? तो सीरीज में हमको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए विषम संख्या, विषम संख्या का ज्ञान होना चाहिए, सम संख्या का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक बार सम बढ़ रहा है, एक बार विषम बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर पता होना चाहिए सबका, कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर याद रखना है, कम से कम 30 नहीं तो 20 तक तो जरूर स्क्वायर रखना है, और 20 तक आपको क्यूब याद रखना है। ठीक है। घन, घन को क्या बोलते हैं? क्यूब। अब देखो विषम संख्या क्या होता है भाई? जो 2 से विभाज्य न हो, वो क्या होता है? विषम संख्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9,
11, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं कि पहले 1 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, फिर 7 बढ़ाया, फिर 9 बढ़ाया, ठीक है। फिर क्या होता है, सम संख्या में 2 बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा, तो फिर क्या बढ़ना चाहिए, 6 बढ़ना चाहिए। सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये आपको सम संख्या हो गया। जो 2 से विभाज्य हो जाए वो क्या होता है भाई, सम संख्या। जो 2 से विभाज्य न हो, न कटे, वो क्या होता है, विषम संख्या। स्क्वायर, स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो इस टाइप से अगर बढ़ रहा है, पहले 1 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 25 बढ़ा, इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि अगर 1 बढ़ा, 4 बढ़ा, 9 बढ़ा, तो सीधे कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए, देख लो स्क्वायर बढ़ रहा है, इसका मतलब आगे भी हम स्क्वायर ही बढ़ाएंगे। ठीक है। क्यूब में क्या होता है, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो ऐसे आगे आपको बढ़ते जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्यूब। अगर मतलब मान लो 1 बढ़ा, 8 बढ़ा, उसके बाद 27 बढ़ा, तो ये मत करना गुना करने लगना, बस दिमाग में ये लगाना कि 1 8 27 किसमें होता है भाई, तो ये क्यूब है, लगातार क्यूब हो रहा है, इसका मतलब ये क्यूब में बढ़ाया हुआ है। तो ये पैटर्न पहचानने का तरीका होता है। और एक सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो स्वयं से कटे और केवल और एक से कटे, उसके अलावा किसी और से न कटे। स्वयं से और एक से, उसके अलावा किसी और के पहाड़ा में या टेबल में नहीं आए, ये चीज ध्यान रखना है। मतलब किसी और से वो कटे ही नहीं। जैसे ध्यान रखना है, इसमें एक नहीं होता है, जो एक है वो एक नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 2 आदमी होना चाहिए कि मतलब मिनिमम 2 आदमी। जैसे मान लो कि 2 है, तो एक से भी कट रहा है और खुद अपने आप से कट रहा है, तो मिनिमम 2 आदमी। एक में देखो केवल एक ही आ रहा है, उसके अलावा कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए एक इसमें नहीं आता है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम अभाज्य संख्या है, कौन संख्या, सम अभाज्य। देखो सम अभाज्य इसलिए क्योंकि सम संख्या है ना, तो एकमात्र यही सम अभाज्य संख्या। बाद बाकी जितना है ना, 3, उसके बाद 5, 7, 9 नहीं आएगा इसमें। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है 3 से भी कटता है, इसलिए 9 इसमें नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद आएगा 11, 11 केवल 1 और 11 से कटेगा। फिर आएगा 13, ठीक है, फिर आएगा 15। तो ये अभाज्य संख्या ध्यान रखना है कि मान लो कभी 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, तो दिमाग हमको ये लगा देना है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या से बढ़ रहा है। तो आगे भी हम अभाज्य संख्या का ही आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको ज़रूरी है, ये चीज़ यहाँ तक ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कर देता है फिर आपको उस समय कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि एक्चुअली में बढ़ा कैसे दिए, पता नहीं चलेगा। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपको यही है। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपका थोड़ा सा ये लगे कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताना था। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में बनाऊंगा तो पता चलेगा, क्वेश्चन से ही सब आपका रिपीट होगा। ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपका जे है, आर है, टी है, एन है, ठीक है, उसके बाद यू है, फिर भी है, फिर पी है, फिर डब्लू है। बोला कि यहाँ क्या होगा। ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन है। हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखो कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सबका क्या करना है, नंबरिंग लिख लेना है। सबका क्या करना है, तो नंबरिंग लिख लेना है। ठीक है। ध्यान रखना है कि सबका हमको नंबरिंग लिख लेना है। नंबरिंग नहीं लिखोगे फिर दिक्कत होगा। तो मान लो जे को हटा दो, पहले जे को हटा दो। तो इसका नंबरिंग मान लो 18 है। आर का 18 होता है, इसका 20 होता है, इसका 14 होता है, इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 16 होता है, इसका 23 होता है। अब हम नंबरिंग देखें, तब नंबरिंग देखने पे हमको ये दिख रहा है कि भाई 18 से 20 हुआ, 4 बढ़ा, चार भले 2 बढ़ा, फिर 14, 20 से 14 हो गया, कितना घट गया भाई, 6 घट गया, फिर इतना बढ़ गया, फिर घट गया। तो ये तो अजीब टाइप का हो रहा है ना। ठीक है। फिर भी और कोई ट्रिक देखो, तो और कोई अगर हम ट्रिक देखना चाहें, ठीक है, और कोई अगर हम ट्रिक देखना चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं। और कोई ट्रिक, और कोई ट्रिक क्या दिख रहा है, और देखो यहाँ से 21 से 22 हुआ, एक बढ़ाया, बढ़ाया ना, कितना बढ़ाया, एक।
यहाँ से देखो 14 से 16 हुआ, कितना बढ़ाया भाई? 2 बढ़ाया। 20 से 23 हुआ, कितना बढ़ाया भाई? कितना बढ़ाया? 3 बढ़ाया। तो सिंपल तरीका, यहाँ कितना बढ़ना चाहिए? यहाँ जो अगला नंबर यहाँ पे आएगा कितना बढ़ना चाहिए? 4 बढ़ना चाहिए। तो 18 4 कितना हो जाएगा? 22। और 22 नंबर पे क्या आएगा? भी आएगा। 22 नंबर पे क्या आएगा? भी आएगा। तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए इतना ये ज़्यादा डीपली हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, बट फिर भी आपको जानना है। हो सकता है इस बीच में से ही स्टार्ट कर दे, ऐसे 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 करके। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, आगे हम जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ए ओ पी, ए ओ पी सी क्यू आर, एक साथ 3 4 भी दे सकता है, बता रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ई एस टी जी यू और भी, आगे यहाँ क्या होगा? इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन 4 रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे, सबसे मेन चीज़ तो यही होता है ना कि इसको कैसे इसको बनाना है, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वाले का ध्यान, पहले वाले से ध्यान देना है। सब पहले वाले पे ध्यान दो। ठीक है, तो पहले वाले में देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये क्या है? 7 है। 1 3 5 7, आपको देखो अभी मैंने बताया था कि विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। 1 3 5 7, तो अगला क्या होगा? 9 होगा। अगला क्या होगा भाई? 9 होगा। 9 समझ में आया? तो देख लो यहाँ कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। अगले में कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। फिर अगले में कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो इसमें भी आंख मूंद के 2 बढ़ा दो भाई, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा? 9। 9 नंबर पे क्या आता है भाई? तो 9 नंबर पे मेरा आई आता है। 9 नंबर पे आई आता है, कोई दिक्कत? ये पहले का काम तमाम हुआ। अब दूसरे वाले पे चलो। सब दूसरे वाले से देखो, ये है 15, ओ का मतलब 15, क्यू का मतलब होता है 17, एस का मतलब होता है 19, यू का मतलब होता है 21। अब देखो यहाँ पे फिर से कि 15 से 17 हुआ, कितना बढ़ रहा है भाई? 2 बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ठीक, फिर 17 से 19 हुआ, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। फिर 19 से 21 हुआ, 2 बढ़ा। तो फिर 2 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? फिर 2 बढ़ाओगे तो 21 और 2 23 आ जाएगा। 23 नंबर पे क्या आता है? तो 23 नंबर पे आपका आ जाता है डब्लू। क्या जाता है भाई? डब्लू। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देते हैं। अब तीसरे नंबर पे ध्यान दो, ये क्या है भाई? 16। ये कितना है भाई? 18। ये कितना है भाई? 20। ये कितना है भाई? 22। अब देखो इसमें देख लो, 16 2 18, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा। ठीक है, तो आगे भी 2 बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 बढ़ाएंगे तो 24। 24 नंबर पे क्या होता है? 24 नंबर पे मेरा भाई एक्स होता है। हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आई डब्ल्यू एक्स। आंसर क्या हो जाएगा? आई डब्ल्यू एक्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये हार्ड है? बोलिए। इसमें ध्यान ये रखना है, पहले वाले का पहले से ध्यान दे दो भाई। सब में देख लो पहले वाले से क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब ये एक बड़ा, मतलब पहले वाले का पहले वाले से ध्यान दे दो। दूसरे वाले का दूसरे वाले में देखो, तीसरे वाले का तीसरे में वाले में देखो। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 बढ़ा, अगले वाले में 3 बढ़े, अगले वाले में 4 बढ़े। ठीक है, तो पहले वाले में सभी में एक एक बढ़े। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि यहाँ एक ये 2 बढ़ा था, जैसे पहले वाले में यहाँ क्या बढ़ा? 2। अगले वाले में क्या बढ़ेगा? 3। अगले वाले में क्या बढ़ेगा? 4। तो अगले वाले में क्या बढ़ाएंगे? 5। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। मान लो एक और क्वेश्चन मैं ले लूँ। ठीक है, एकदम और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सी ई जी, सी ई जी आई के एम। ध्यान रखना है कि इसमें आपको सबका नंबर याद होना चाहिए। नंबर नहीं याद होगा फिर आपसे कोई काम नहीं हो सकता है। सबका नंबर याद होना चाहिए, कौन कितने नंबर पे आता है। जो मैंने पहला चैप्टर बताया, जो नहीं देखे हैं जाके वीडियो देख लेंगे। अल्फ़ाबेट, जब तक अल्फ़ाबेट नहीं देखेंगे ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो पहले वाले का मैंने बताया था, पहले वाले का पहले वाले में देखो, सी का होता है 3, आई का होता है 9, और ये ओ का होता है 15। अब इसमें देखो क्या किया है, तो 3 से 9 हुआ, मतलब कितना बढ़ा है भाई? 6 बढ़ा है। 9 से 15 हुआ, मतलब कितना बढ़ा है भाई? 6 बढ़ा है। तो फिर कितना बढ़ेगा? 6 ही बढ़ेगा। तो 15 में 6 बढ़ाओगे तो कितना होगा? 6 5 11 21 बढ़ाओगे, कितना? मतलब 15 में 6 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 21, यानी 21 नंबर पे क्या आता है भाई? तो 21 नंबर पे मेरा यू आता है। तो पहला का काम तमाम हो गया, कोई दिक्कत?
चल आगे वाले में चलते हैं। ये भाई ई जो है 5 नंबर पे है, के जो होता है 11 नंबर पे होता है, और ये जो होता है 17 नंबर। इसमें भी वही चीज़, 6 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, तो अगले में भी 6 ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7 6 13, 23, 23 नंबर पे आपका कौन आएगा, तो 23 नंबर पे आपका जो आएगा डब्लू आएगा। ये सेमी पैटर्न का हो गया। जी जो है 7 नंबर। अब तीसरे वाले में देख लो, ये 13 नंबर, ये 19 नंबर। तो देखो यहाँ 7 और 6, 6 बढ़ा रहा है, फिर यहाँ भी 6 बढ़ा रहा है। तीसरे तीसरे वाले में देखेंगे, और कहीं नहीं देखना है। तो फिर से 6 बढ़ा के तुम लिखोगे, तो 9 और 6 15, 25 लिखोगे। 25 नंबर पे अब है तुम्हारा तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, 25 नंबर पे तुम्हारा आ जाएगा वाई। तो यू डब्ल्यू वाई जो है आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? हमको नहीं लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे टाइप का। ठीक है, थोड़ा नंबर टाइप का देख ले। इसमें कोई हमको नहीं लग रहा है ये दिक्कत होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, देखो इसमें मैंने बताया कि इसमें अलग अलग टाइप हो सकता है। अलग अलग टाइप कहने का क्या मतलब, मैंने ये बोला कि ये पहले वाले से तो इसका पहला, इसका मतलब मान लो इसका पहला है, इसका भी पहला है, तो ये पहले में जरूर, ये पहले क्या हो सकता है, एक बढ़ सकता है, फिर एक घट सकता है, फिर आगे में एक बढ़ेगा, फिर आगे में एक घटेगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, दो बढ़े, एक बढ़ेगा, यहाँ दो बढ़ेगा, फिर यहाँ एक बढ़ेगा, फिर यहाँ दो बढ़ेगा, फिर आगे एक बढ़ेगा, फिर दो बढ़ेगा, ऐसे भी हो सकता है पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में भी कुछ कुछ हो सकता है। मान लो यहाँ दूसरा वाला कुछ हो, ठीक है, इसमें मान लो कि 3 बढ़े, फिर अगले में मान लो कि 4 बढ़े, फिर 5 बढ़े। तो मतलब जैसे बढ़ रहा है ना, वही चीज़ हमको खोजना है कि इसमें कितना बढ़ रहा है। ठीक है, देखो कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है कोई कोई क्वेश्चन में, कि एक बार में समझ नहीं आता, अलग अलग टाइप का बढ़ता है। ठीक है, मैं फिर से बताऊं, इसमें तो नहीं पता चलेगा ऐसे आपको। मान लो ए हो, नहीं ए नहीं, बी हो, ठीक, क्या हो, बी हो, फिर सी हो, फिर आपको ई हो, फिर आपको जी हो, फिर पूछे कि आगे यहाँ क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में देखो, इसका 2 नंबर होता है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। ये देखने से ही लग गया क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या में ही 2 आता है, विषम संख्या में तो दो दो आता नहीं है। तो अभाज्य संख्या में 2 आता है। अब यहाँ पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक और काम कर सकते हो कि जैसे मान लो तुमको अभाज्य संख्या नहीं पता है, तो इसको एक और बार बढ़ा सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे कितना बढ़ाया, 1, यहाँ पे कितना बढ़ाया, 2, यहाँ पे कितना बढ़ाया, 2। ठीक है, आगे तुम्हारा 9, 9 तो होगा नहीं इसमें, अभाज्य संख्या में 11 होगा। क्या होगा, 11। तो अब डायरेक्ट बता देंगे कि 11 नंबर पे क्या आएगा, तो 11 नंबर पे मेरा के आ जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर के हो जाएगा। और इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, इसका कोई पैटर्न ही नहीं होता है कि तुम पकड़ पाओगे। अभाज्य संख्या कोई पैटर्न नहीं होता पकड़ने का, अभाज्य संख्या तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई भी तुम कर रहे हो, एक बार किए, फिर दूसरे बार निकाले, फिर तीसरे, मतलब ये सबका निकाल लिए, निकालने के बाद भी सब अलग अलग टाइप के आ रहा है, तुमको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि कितना बढ़ा रहा है कितना घटा रहा है। जैसे IBPS में ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन देता है। जब बैंक का एग्जाम दोगे ना, तो सबसे ज़्यादा उसमें क्वेश्चन देता है कि एक बार में तुम नहीं पकड़ सकते हो कि क्या कितना कितना बढ़ाया, सब में अलग अलग बढ़ाएगा। फिर से अब क्या करना है ना, कि उसमें खोजना है कि कितना कितना बढ़ा। जैसे +1 बढ़ा, +2 बढ़ा, मान लो +2 बढ़ा, नहीं समझ आया, तो फिर से यहाँ नीचे हम देखते हैं कि 1 से 2 बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा, +1 बढ़ा, 2 से 2 बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा, 1 भी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो फिर हम नीचे देखते हैं, तो नीचे जाते जाते मतलब जब तक हम उसको ऐसे नीचे से नीचे, फिर इसमें इसमें ऐसे देखेंगे, तो ऐसे देखते हैं। जब अगर मान लो बैंक वाले में जाओगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही 2 से 3 स्टेप में होता है, लेकिन आपको नॉर्मल एग्जाम में 1 स्टेप से 2 स्टेप में हो जाता है। ठीक है, तो बस इसमें वही ध्यान देना है कि इतना, सबसे पहले तो नंबर याद होना चाहिए सबका अल्फ़ाबेट में। अगर नंबर याद है तो देख लो कैसे सीरीज बढ़ा है। सीरीज बढ़ाने का मैंने बता दिया, प्लस 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 करेगा, माइनस माइनस करेगा, प्लस माइनस करेगा, माइनस प्लस करेगा। ठीक है, गुना करके भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका था नंबर सीरीज, और भले अल्फ़ाबेट, सॉरी, लेटर सीरीज। अब इसके बाद आपका सेकेंड जो है वो है नंबर सीरीज। क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी बहुत आसान है, उतना हार्ड नहीं है नंबर सीरीज। ठीक है, चलो सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं नंबर सीरीज, कोई दिक्कत?
चलो नंबर सीरीज में क्या है, तो नंबर सीरीज में सेम चीज़ करना है, सेम ही चीज़ है नंबर सीरीज में, कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन है 22 24 28 डॉट 52 डॉट 84, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए कि बताएगा, बोलेगा कि इस वाट की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ। कुछ नहीं करना, सेम चीज़ मैंने जैसे बोला, इससे तो और आसान होता है, नंबर सीरीज और आसान हो जाता है। 22 से 24 कितना बढ़ा भाई, 2 बढ़ा। 24 से 28 कितना बढ़ा भाई, 4 बढ़ा। ठीक, यहाँ नहीं पता मुझे कितना बढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ भी नहीं पता कि मुझे कितना बढ़ा। यहाँ देखो कितना बढ़ा, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 3, 32 बढ़ा। कितना बढ़ा, 32। अब थोड़ा अब थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितना बढ़ा। देखो पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा, 4। क्या बढ़ा, 4। अब 2 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे 32 बढ़ा है। क्या बढ़ा, 32। फिर आगे भी बढ़ा सकते हो, यहाँ कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। यहाँ भी आगे तुम चाहो, यहाँ आगे फिर कितना बढ़ाओगे, 4 बढ़ाओगे, तो 4 4 8 बढ़ाओगे। ठीक है, फिर यहाँ आगे कितना बढ़ाओगे, तो यहाँ 8 बढ़ा, तो यहाँ भी फिर क्या बढ़ाओगे, 8 बढ़ाओगे, तो 8 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 16। जब यहाँ 16 बढ़ाओगे, यहाँ 16 बढ़ेगा, तो यहाँ भी क्या बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा, तो 16 16 32। तो पैटर्न पकड़ में आ गया कि क्या हो रहा है भाई, कि पहले 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 16 बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, गुने गुने 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, गुने। देखो इसमें गुने 2 करो, इसमें गुने 2 करो, इसमें गुने 2 करो, इसमें गुने 2 करो, मतलब 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना, सबका 2 गुना करते चला जा रहा है। तो पहले 2 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 का 2 गुना 8 बढ़ेगा, फिर 8 का 2 गुना 16 बढ़ेगा। और देखो 28 में जब 8 बढ़ाओगे, तो 8 8 16 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 36। देख लो 36 में 16 जोड़ोगे तो पता भी चल जाएगा कि 52 आ रहा है कि नहीं। 6 6 12 और 3 1 4 1 5, 52 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत, एक और क्वेश्चन थोड़ा देख लें। हमको नहीं लग रहा है इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, थोड़ा समझना है ध्यान से, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखिए, समझ में आएगा। बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 3 है, 7 है, 23 है, 87 है, और यहाँ पे पूछे क्या है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या किया है। ठीक है, 3 से 7 बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा भाई, अगर मैं गुना देखो 3 से 7 हो रहा है, 7 से 21 23 हो जा रहा है, और 23 से 87 बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, गुना करके गया होगा। क्या करके गया होगा, गुना करके गया होगा। पहले स्क्वायर वगैरह देख लो, किसी के आसपास स्क्वायर वगैरह में तो नहीं आ रहा, तो गुना करके देख लो। तो 3 से अगर हम 2 में गुना करें और 1 जोड़े तो 7 आएगा। 7 से अगर हम 3 से गुना करें, पहले 2 से गुना किया, अब किसे किए, 3 से, तो 3 से गुना करें और इससे एक कम जोड़ें, मतलब यहाँ 1 जोड़े तो यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, 2। तो देखो 7 3 का 21 और 2 23 आ रहा है। क्या यहाँ वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 23 से 87 में देखो 4 से गुना करो और कितना जोड़ो, 3 जोड़ो, और आ रहा है कि नहीं ये देखो। तो अगर मैं 23 से 4 में गुणा तो करूँ, तो आ जाएगा तुम्हारा 4 3 12 और 4 दूना 8 1 9, 92 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 92, और प्लस 3 95 हो गया। लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 3 से ही गुना करता, अगर मैं 3 से ही गुना करता, 3 3 इज 9, 3 2 इज 6, 69 प्लस 3, फिर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये पैटर्न नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपको पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही आपको पैटर्न भी पता चल जाए और हो भी जाए। ठीक है, अब देखते हैं फिर आगे क्या किया है। मान लो तो ये तो पैटर्न नहीं हुआ। अब 3 से 7 जा रहा है, 3 से 7 जा रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है भाई, 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4। बढ़ा के ही देख लेते हैं, और इसमें से घटा दो। इसको थोड़ा सा साफ में बना लेते हैं, 3 7 23 87। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पूछा है, तो 3 से 7 देख लो कितना बढ़ा है भाई, 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको
क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको 7 से 23 हुआ है तो घटा दो, 23 में से 7 जाएगा कितना होगा, 13 में से 7 जाएगा 6 यानी 16 होगा। कितना होगा 16, कितना होगा 16। तो यहाँ 16 बढ़ाया है, यहाँ 4 बढ़ाया है। आगे वाले में देखो कितना बढ़ाया है, तो 7 में से 3 जाएगा होगा 4 और 8 में से 2 जाएगा 6 यानी 64 बढ़ाया। कितना बढ़ाया 64। अब जैसे मुझे 4, 16 और 64 दिखा, क्या दिखा 4, 16, 64 दिखा, तब मेरा दिमाग खुला कि ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये क्या है 8 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत चीज़ ध्यान देखो, कितना अच्छा से दिमाग लगा। क्या लगा दिमाग भाई, तो दिमाग मेरा ये लगा कि देखो ये 2 का स्क्वायर यहाँ बढ़ा, यहाँ 4 का स्क्वायर बढ़ा, यहाँ 8 का स्क्वायर बढ़ा, यानी पहले 2 का फिर 4 का, यानी फिर 2 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 8 में 2 से गुना करोगे यानी 16 का स्क्वायर यहाँ आगे बढ़ेगा। तो 16 का स्क्वायर मतलब 256 बढ़ेगा। तो यहाँ कितना बढ़ाओगे भाई 256 बढ़ाओगे। कितना बढ़ाओगे 256 बढ़ाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 7 और 6 हो जाएगा 13। फिर हो जाएगा 8, 5, 13, 1, 14 के 4 और ये हो जाएगा 343 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो 4/16/64 जो है 4, 16, 64 हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 4, 16 मतलब क्या स्क्वायर है, 64 भी क्या है स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर पैटर्न आ गया कि 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा 16 का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो 2 से गुना किया है तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम आंसर दे दोगे। कोई दिक्कत, तो देखो ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक ही टाइप का नहीं, बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो बढ़ के ऐसे जा रहा है स्क्वायर जाएगा, चाहे केवल दो 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 बढ़ाएगा, तो इजी तरीका हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा मिक्स सीरीज पे बात कर लेते हैं। मिक्स सीरीज एक क्वेश्चन में मैं खत्म कर दूंगा, मिक्स सीरीज में कुछ खास नहीं है, बस देख लो कि मिक्स सीरीज होता क्या है। ठीक है, जैसे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, M7S K11V और I15Y, I15Y बोला यहाँ अगला क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाला चीज़ क्या है कि देखो ये लेटर है, ये भी लेटर है, लेकिन ये 7 क्या है, ये 7 जो है नंबर है, ये लेटर है, ये भी लेटर है, लेकिन बीच में देखो नंबर है। तो सभी में देख लो क्या बीच में ही नंबर आ रहा है क्या, तो हाँ बीच में ही संख्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करो कि पहले संख्या का काम तमाम कर दो। तो संख्या में देखो 7 से 11 हुआ कितना बढ़ा भाई 4 बढ़ा, फिर 15 हुआ कितना बढ़ा 4 बढ़ा, तो फिर 4 ही बढ़ेगा और 4 बढ़ के 19 आएगा, यानी बीच में तो 19 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। बीच में क्या आएगा 19 आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे भी देख सकते हो कि क्या कोई 19 वाला ऑप्शन है, अगर मान लो सब 19 वाला हो तो टाइम लगे, तो फिर टाइम लगेगा, फिर सबको निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब जो मैंने बताया था सेम इसमें भी वही है, एम होता है 13 नंबर पे। ठीक है, ये है 11 नंबर, एम होता है 13, 13 से 11 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर 11 से ये 9 हो रहा है, आई का मतलब कितना 9, तो 11 से 9 अगर हो रहा है तो फिर -2 हुआ, तो फिर 9 से 2 माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो 9 से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा। 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे आपका जी आता है। 7 नंबर पे क्या आता है जी, तो देखो पहला निकाल लिए जी, 19 हो गया बीच में। ठीक है, अब हमको लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाला में देखो यहाँ एस है, एस होता है 19 नंबर। ठीक है, यहाँ भी है होता है 22 नंबर, यहाँ वाई है होता है 25 नंबर। देखो 19 से 22 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 22 से 25 हो रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो अगला भी 3 ही बढ़ेगा, तो 3 बढ़ाओगे तो आ जाएगा, 3 बढ़ाओगे तो 25 3 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28। अब आपको पता है कि अल्फाबेट में 28 तो होता ही नहीं है, 26 तक ही होता है। कितना तक होता है 26। तो फिर ए से स्टार्ट करोगे, 27 का मतलब ए, 28 का मतलब, 28 का मतलब बी, 28 का मतलब बी, तो जी 19 बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 19 बी। कोई दिक्कत है ना, तो लेटर सीरीज में दिक्कत होगा, ना तो आपको नंबर सीरीज में दिक्कत होगा, ना तो मिक्स सीरीज में दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे इसी का टाइप, अगला टाइप में। ठीक है,
जो ये 3 टाइप का था, ये मेन एक्चुअल में आपको सीरीज का जो होता है मेन यही होता है जो आपको अभी मैंने बताया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, यही मेन था, आपको जो था मेन खत्म हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे अब इसी में। ठीक है, यहाँ तक तो था ये सीरीज का ही पैटर्न था, लेकिन सीरीज का ही अब अगला जो है ये सीरीज का लेटर लेटर और नंबर और ये हो गया। ठीक है, अगला मैं अगले पार्ट में बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे लंबा लंबा वीडियो हो जाता है फिर दिक्कत हो जाता है।